हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हंसराज और आज की क्लास में हम 80 से आगे वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन और देखने के बाद में अपना एज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पूरे एज टॉपिक के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ शुरू से नहीं बने हुए तो पहली क्लास से देखते आइए। ये टॉपिक आपका शानदार तैयार होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन को, 81 को। एक परिवार में एक लड़के की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। उसका पिता उसकी माता से 10 वर्ष बड़ा है और उसका भाई उसकी माता से 20 वर्ष छोटा है, जबकि उससे 5 वर्ष बड़ा है। उसके पिता की आयु कितनी है? तो बैंक के एग्जाम का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। एक लड़के की आयु, तो ये एक बॉय है, ठीक है। ये इसका पिता है, ये इसकी माता है और ये इसका भाई है। क्लियर है इतनी बातें? तो एक परिवार में एक लड़के की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। तो माता जी अगर 2 अक्ष की है तो बच्चा कितने का रहेगा? अक्ष का रहेगा। ठीक है जी। आगे उसके पिता उसकी माता से 10 वर्ष बड़ा है, तो क्या पिताजी की 2 अक्ष प्लस 10 रहेगी क्या? मैं उसी प्रकार से समझाऊंगा, ये मानते हुए कि आपने मेरे साथ 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप पहली क्लास देख रहे हो तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप पहली क्लास से लेकर 15 क्लास तक के देखकर अगर ये क्वेश्चन देखो तो। और उसका भाई उसकी माता से 20 वर्ष छोटा है, तो ये 2 अक्ष माइनस का कितना का हो जाएगा? 20 का। जबकि उससे 5 वर्ष बड़ा है। तो अब देखना क्या होगा, इस वाले व्यक्ति में 5 जोड़ दूं तो ये उसकी भाई की उम्र हो जाएगी। तो अक्ष में 5 जोड़ते ये उसकी भाई की, और 2 अक्ष माइनस 20 भी उसकी भाई की बराबर उसकी भाई की। तो ये इधर आके घट जाएगा, 20 इधर आके जुड़ जाएगा। तो 20 5 में जुड़ेगा तो 25, और 2 अक्ष में से अक्ष जाएगा तो अक्ष, तो अक्ष बराबर 25। ये बोल रहा है उसके पिता की आयु कितनी है? तो पिताजी की आयु ये है ना, 2 अक्ष प्लस 10 है। तो अक्ष की जगह 25 रखो, तो 25 गुणा 2 50, 50 और 10 कितना होगा? 60। तो पिताजी की कितने वर्ष है? 60 वर्ष है। अगले क्वेश्चन में आ जाए। राम की आयु 55 वर्ष है, ठीक है जी। श्याम राम से 5 वर्ष छोटा है और मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। मोहन का छोटा भाई गोपाल है जो मोहन से 7 वर्ष छोटा है। गोपाल और राम की आयु में कितना अंतर है? ये भी काफी शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका नाम देखते हैं एक बार। राम की आयु कितनी है? 55 वर्ष है, ठीक है जी। श्याम राम से 5 वर्ष छोटा है, तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। आगे, और मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। मोहन से श्याम 6 वर्ष बड़ा है, तो मोहन है ना वो 44 का ही रहेगा। ये आगे, ठीक है, 6 वर्ष बड़ा है। मोहन का छोटा भाई गोपाल है। मोहन का छोटा भाई गोपाल है जो मोहन से 7 वर्ष छोटा है। तो मोहन से 7 वर्ष छोटा है, तो गोपाल को 43 में से 7 घटा के देना पड़ेगा। तो ये 37 का रहेगा गोपाल। आगे, गोपाल और राम की आयु में कितना अंतर है? तो ये राम और ये गोपाल दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो 13 और 5 18 वर्ष का अंतर है। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा तो बताइए पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? तो ये तो है आदमी, मतलब उस लड़के का पिताजी, ये है उस लड़के की माताजी, ये है वो बेटा। बेटा 3 साल बाद में 15 वर्ष का होगा ना, तो आज बेटा 12 का है कि नहीं ये बताओ? है ना 12 का? आज बेटा 12 का है ना। 3 साल बाद में 15 होगा तो आज 12 का है ना 12 का, ठीक है ना। तो बेटा और उस पिता के क्या संबंध है आपस में? वैसे तो बाप बेटे के संबंध है, लेकिन एज में संबंध बताओ। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो ये 12 का है, तो वो 12 चौक 48 का है। और पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो पत्नी 45 की है। बस, तो बताइए पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 45, डी ऑप्शन। अगले में आ जाओ। ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:9 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु की 1/3 का अनुपात क्रम से 1:2 था, ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा? बहुत गजब प्रश्न बनाया है।
तो आज की तारीख में ए की 7 अक्ष और बी की कितनी है 9 अक्ष। ठीक है, अब आज से 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु की 1/3 का, तो 6 साल पहले 7 अक्ष माइनस 6 इसकी रहेगी और 9 अक्ष माइनस 6 इसकी रहेगी। और 1/3 का अनुपात कितना है 1/2 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु की 1/3 का अनुपात 1:2 है। तो अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। तो उनकी आयु का 1/3 का, तो मतलब प्रत्येक का 1/3 लेना है, ऐसे मान के चल रहा हूँ मैं। तो इसका भी 1/3 करोगे, इसका भी 1/3 करोगे ऊपर नीचे, तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो उसका कोई रोल रहेगा नहीं। अब वज्र गुणा करो, तो 14 अक्ष माइनस का 12 बराबर 9 अक्ष माइनस का 6। इधर जाके घटाओ जी, 5 अक्ष और 12 में से 6 गया तो 6, तो अक्ष बराबर 6/5। ये कुछ ना कुछ यहाँ प्रश्न में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन एक बार पूरा कर लेते हैं। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु की 1/3 का अनुपात क्रम से 1:2 होगा। अब यार उनका योग था क्या था, खैर चलो अभी तो है उस सिचुएशन से आगे चलो। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। तो आज की तारीख में 1 की कितनी रहेगी, आज की तारीख में 1 की रहेगी 6 सत्ते 42/5, ये तो 1 ही है। और बी की कितनी है, बी की है 6 नाम 54, 54/5 बी की है। तो 6 सत्ते 42/5 1 ही है और 9 6 54/5, 42/5 1 ही है और 54/5 किसकी है, बी की है। अब 6 वर्ष बाद की बात करें तो 6 वर्ष बाद के लिए दोनों में +6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 6 प्लस होगा और यहाँ भी 6 प्लस होगा, तो 6 प्लस होगा तो देखो नीचे तो वही 5 ऐसा कैसा, और 6 पंजे 30, 30 और 42 कितना हो गया 72, ठीक है। हाँ, तो 72/5 और यहाँ वही 30 और 30 और 54 कितना हो गया 84, 84/5। 5 से 5 कट गया, इसको करो 36 और अनुपात 4 और 2 और अभी 12:14 और 6:7। अरे वाह यार, तीसरा ऑप्शन गजब प्रश्न था भाई साहब। ये जो 1/3 करना था ना, उसका कोई रोल रहा नहीं, आगे मैंने कर ही दिया, तुम रिपीट करके और सुन लो, ठीक है। अगले में आ जाते हैं। राधा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कपिल की आयु का 2 गुना होगा। यदि 8 वर्ष पहले कपिल अपना 5वां जन्मदिन मनाया था तो राधा की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये कपिल को ही पकड़ो सबसे पहले तुम, ठीक है। तो ये कपिल 8 वर्ष पहले कपिल 5वां मनाया था, तो आज कपिल 13 साल का है, आज 13 का है ना। अब कपिल का देखो क्या है, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कपिल की आयु का 2 गुना होगी। तो 6 वर्ष बाद उसका पिता की बात कर ले, 6 वर्ष बाद कपिल कितने का रहेगा, 6 वर्ष बाद कपिल रहेगा, आज 13 का है ना, तो 6 वर्ष बाद कपिल 19 का रहेगा और 19 का 2 गुना 38 उसके पिता की रहेगी। 6 साल बाद में पिता 38 का है, तो आज पिता कितने का है, 6 साल बाद में पिता 38 का है, तो आज पिता 32 का है। आगे राधा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है, तो राधा है ना, वो पिता की आयु जो कि 32 है, 32 का 1/4 है, यानी 1/4 है। तो राधा की कितनी है 8 है। तो बस यही पूछ रहा है, राधा की वर्तमान आयु क्या है 8 है। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं आजकल में, ताकि ये चैप्टर अपना पूरा होता है। आप अपना साथ और सहयोग, लाइक और शेयर, कमेंट वगैरह आप करते रहिए, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।